आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हालात मामलात सियासत हमारी नज़र रहती है और इन्हीं मामलात के बीच में कुछ नया हो तो हम आपको बाखबर करते हैं और इस नए में हम आपको कई मामलात से बाखबर करते हुए अभी की बताएं। कुछ देर पहले श्रीनगर के बटमालू के इलाके में गोली चली है, 3 गोलियों के राउंड चलने की आवाज़ सुनाई दी है। ये किन हालात में चली है उस पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, कोशिश करेंगे उस खबर से आपको बाखबर करें, अपडेट करें। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं हमारे साथी सईद रूफ फारूकी की खाला का आज सुबह इंतकाल हुआ है। कुछ उर्सा अलील रहने के बाद आज सुबह इंतकाल कर गई है। हमारी पूरी टीम की तरफ से सईद रूफ फारूकी और उनके अहल खाने के साथ ताज़ियत के साथ साथ दुआ रब कायनात उनकी खाला को करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये हमारे प्रोग्राम की पहले प्रोग्राम में हिस्सा, लेकिन हम बड़े मुद्दे पे जो चलेंगे वो है हमारा तालीम का मैदान। और तालीम के मैदान में जम्मू कश्मीर में नया जो तालीमी सिस्टम लागू किया गया उसके बाद कुछ नया ही देखने को मिला। पहले तालीमी सेशन बदला और सेशन बदलने के बाद कुछ लोगों को एतराज़ भी रहा, कुछ लोगों ने उस पर बात भी की और बात बताते हुए बताया कि कदम अच्छा है। कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे तालीम की जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में उसको बराबरी पे लाने की एक सरकार की कोशिश है। कुछ ने अच्छा, कुछ ने बुरा, कुछ ने गलत, इस तरह के तासुरात दिए। लेकिन आज एक और पहल थी, तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, ये नन्हे मुन्ने जो हमारे जम्मू कश्मीर में आज बच्चों का दिन था स्कूल का। तो स्कूल चले हम बड़े दिनों बाद, लगभग सरमाई छुट्टियाँ और सरमाई छुट्टियों के बाद बच्चे 2.5 महीने के आसपास, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने के आसपास दोबारा स्कूल गए, क्योंकि नवंबर के बाद, नवंबर के साथ ही कश्मीर में स्कूलों में ठंड हो जाती है तो फिर उस तादाद से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और लेकिन आज सुबह बस स्टॉप हो, घर हो, गली नुक्कड़ हो, चहल पहल, रौनक साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। गली नुक्कड़ पे बच्चे पहुंच रहे थे, निकल रहे थे और वो अपने अंदाज में, जो बच्चे निकलते हैं वो अपना अंदाज भी बच्चों का अलग ही होता है और दुनिया बदल जाती है। उस बच्चे को खूबसूरत ड्रेस में, खूबसूरत यूनिफॉर्म में जब सुबह आप देखते हैं तो आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है, चेहरा आपका भी खुलता है, आपके अपना वो बचपन याद आ जाता है जब किलकारियाँ लगाते हुए आप स्कूल की तरफ निकलते हैं। गांव देहात में यूजुअली पैदल ही स्कूल जाते हैं, खेत से गुजरते हुए वो पगडंडी को पार करना, दरिया को वहाँ पे वो नदी नालों को पार करना, वो उसका एक अलग अंदाज होता है। शहरों में बस का इंतज़ार बस स्टॉप पे, और बस स्टॉप पे वो खांचे वाले, वो रेडी वाले, उनके साथ छेड़छाड़ सुबह सुबह जो बच्चे करते हैं। और उसके बाद जब बस में बच्चे बैठते हैं तो बड़े दिनों बाद जब अपने कलीग्स को, अपने साथियों को देखते हैं तो उनके साथ भी एक वो गपशप करने का, वो मस्ती करने का बच्चों का अंदाज निराला। और ख़ास तौर पे आज सुबह सुबह वालिदैन की भी ड्यूटी लगी थी। माएँ तो ज़िम्मेदार रहती हैं, लेकिन कुछ वालिद भी ज़िम्मेदार होते हैं। स्कूलों में असातिज़ा, टीचर्स, मैडम सब आए हुए थे और मैडमों के साथ भी नया मिलना, नया इंटरेक्ट, नए दिनों बाद इंटरेक्ट करना, ये बच्चों के लिए बहुत ही नया माहौल पैदा करता है। लेकिन इस नए माहौल में कुछ सवालात उठते रहते हैं। आज सवाल ये भी था, और सवाल ये था कि आज तारीख तो नहीं बदली गई थी, युग मार्च की तारीख तो थी ही, लेकिन आज वक्त बदला गया था। वक्त बदलना बहुत बड़ी बात है। शायद किसी को वक्त बदल जाता है, किसी का वक्त बदल जाए तो कहीं तकदीर उसको कहीं और पहुंचा देती है, कहीं तकदीर उसको कहीं और खींच ले जाती है। लेकिन आज स्कूल टाइमिंग का वक्त बदला था। लेकिन उस सारे के बीच में मेरे साथी इरफान फाजिल ने आज बच्चों के साथ बात की, किलकारी उनकी सुनी, और ख़ुद बच्चों के साथ जब बच्चा कोई बन जाए तो उसका अपना ही मज़ा। ज़रा देखिएगा, इरफान बच्चों से बात करें तो उसके बाद हम अपने साथियों के पास चलेंगे। लेकिन पहले बच्चों से इरफान फाजिल ने जो बात की, किस तरह का अंदाज़ था इरफान का भी, बच्चों का भी। So happy to किया आपने पूरे विंटर ब्रेक में? पूरे विंटर ब्रेक में हमने अपना यही मार्च सेशन का रिवाइज किया। बहुत बोर हो गई रिवाइज करते करते। अब बस नए क्लास में जाए और नया सिलेबस स्टार्ट करें। एक नए दिन की शुरुआत, और आज कोविड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब स्कूल आए तो अपने स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर किया? क्या आज पढ़ाई करेंगे या मस्ती करेंगे? नहीं, आज पढ़ाई नहीं, आज मस्ती करेंगे। इतने दिनों बाद अरे घर में पढ़ के ऑलरेडी तंग हो गया, अब मस्ती करेंगे थोड़ी। जब आप स्कूल बस से आ रहे थे तो क्या रूट मैपिंग थी अच्छी तरह से? ट्रैफिक मैनेजमेंट में बसेस वगैरह को रूट में? बहुत अच्छे से ट्रैफिक मैनेजमेंट थी और ज़्यादा कुछ, हाँ, बहुत एंजॉय किया बस में भी। और आज मैं स्कूल आई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 3 मंथ्स बाद, इतने दिनों बाद आई स्कूल, तो टीचर्स से मिलके, अब सारी टीचर्स से मिलूंगी तो ज़्यादा खुश। What is your message for kids, especially for school, especially for studies? जबकि अब हम घर पे बैठे थे, अब हम स्कूल आए, तो स्कूल के लिए क्या मैसेज? स्कूल के लिए यही मैसेज है कि आप मेहनत करो, पढ़ो, तभी जाकर आगे जा सकते हो। अभी मार्च सेशन जो भी एग्जाम है, जैसे भी जो भी पैटर्न एग्जाम का, हमें बस पढ़ना है। So you are happy that you are again on? So happy today we are back to our schools. Okay, thank you. क्या है? तहजीब। कितनी खुशी हो रही है स्कूल आके?
मुझे बहुत खुशी हो रही है स्कूल आके और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी फ्रेंड्स से मिलने के लिए, मेरी टीचर से मिलने के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती आप है। स्कूल जब आए तो सबसे पहले आपने किसको विश किया, टीचर को या अपने फ्रेंड्स को? टीचर कोई आई नहीं थी तो पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को विश किया एंड देन मेरी टीचर मुझे आई तो फिर मैंने उसको भी विश किया। विंटर ब्रेक में क्या किया आपने? मैंने पढ़ाई की और मैंने बहुत सारी मस्ती भी की और मैंने ड्राइंग की और बहुत मज़े आए मुझे घर आज फर्स्ट डे स्कूल में पढ़ाई होगी या मस्ती होगी? दोनों होगी लेकिन ज़्यादा मस्ती ही होगी। थैंक यू। थैंक्स सो मच। है अनिका जान अनिका जान कौन सी क्लास में पढ़ती है? यूकेजी। आप स्कूल आए हैं, कितने हैप्पी हैं, हाँ कितने खुश हैं आप? बहुत। आप सुबह सुबह अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले? हाँ क्या नाम है आपकी बेस्ट फ्रेंड का? अमायरा। अच्छा, आपको स्कूल आना पसंद है? आप वेट कर रहे थे स्कूल खुलेंगे? हाँ तो आज आप खेलेंगे या पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई पढ़ाई करूँगी। करेंगे। क्या बनना चाहते हैं लाइफ में आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या? जैनब एजाज। वेरी गुड। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ए। आज आपको फर्स्ट डे स्कूल, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। कितनी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी जब आपने सुना कि अब हम वापस स्कूल जा रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या किया आते आते स्कूल? हाँ आप जब आप स्कूल आए तो क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले ये मुझे हाँ मैंने बैग। वेट 2 मिनट रुको आप। पहले जब आप स्कूल आए ना तो आप अपने फ्रेंड से मिले, हाँ तो टीचर्स को विश किया? हाँ। अच्छा, क्या बोला टीचर्स को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोला। तो अभी आप स्कूल में आज खेलेंगे या पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करेंगे। खुश है स्कूल आके? बहुत ज्यादा। चलिए गो अहेड। मोहम्मद इस्माइल भट्ट। वेरी नाइस। कौन सी क्लास में? फर्स्ट डे। आज आपका फर्स्ट डे स्कूल। विंटर ब्रेक में क्या किया? घर पे बैठे थे, पढ़ाई की? हाँ आज स्कूल में क्या करेंगे फर्स्ट डे? पढ़ाई खेलेंगे, करेंगे? हाँ। कि खेलेंगे? पढ़ाई। आप पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। आज आप अपने फ्रेंड से मिले, कितनी खुशी हो रही है? बहुत। मिस कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को? हाँ। बहुत मिस कर रहे थे। हाँ। शारिश, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हारून गासी। आपका पहला दिन स्कूल में कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जब आपने सुना कि स्कूल खुल रहे हैं, मुझे स्कूल वापस जाना है, फ्रेंड से मिलूंगा, कितनी खुशी हो रही थी? बहुत। तो आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? आसिम। आसिफ साहब इधर ही हैं? वो चले क्लास। आज आप पढ़ेंगे या खेलेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? इंजीनियर। इंजीनियर। गॉड ब्लेस यू। नाम नबील इब्न नईम है। इस्लामिक ग्लोबल स्कूल 5th। मुझे हम बहुत खुश हो गए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है आज पहली बहुत देर के बाद स्कूल जाने का। हाँ। नूफल इब्न नईम। मैं इस्लामिक ग्लोबल स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल। We are very excited. First day of school. हम बहुत खुश हैं। हम 2 महीने के बाद स्कूल जा रहे हैं। चलिए, बच्चों को आपने सुना और बच्चों ने अक्सर ने कहा आज मस्ती करेंगे। साफ जाहिर है बच्चों के साथ जब कोई भी जाता है तो मस्ती ही आ जाती है। और हमारे साथी इरफान भी जब बच्चों के साथ थे तो बच्चे बने हुए थे, मस्ती कर रहे थे और इस बच्चों का आज पहला दिन था। और आपको नाज़रीन बताते चले 3 महीने के बाद लगभग स्कूल आज खुले हैं। कुछ एजुकेशन पैटर्न भी बदला है और जिस तरह मैंने पहले बताया वक्त भी बदला था। और वक्त में सरकारी स्कूलों में से लेकर प्राइवेट स्कूलों तक जो वक्त की सरकार ने बात की थी, उस वक्त में आज सुबह सुबह ही बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए 9 बजे पहुंचने के लिए कहा गया था। तो साफ जाहिर है 8 बजे बस स्टैंड पे बच्चों को पहुंचना है, 6-7 बजे घर से निकलना, तैयारी करके 7:30 के आसपास निकलना है, बस स्टैंड 8 बजे पहुंचना है और बस स्टॉप्स पे 8 बजे पहुंचने के बाद लगभग 9 बजे बच्चे स्कूल वक्त पे पहुंच पाते। इस पे बहुत से लोगों को सवाल है, कहते हैं ट्रैफिक का जो निज़ाम है शहर में उसमें बड़ा जैम रहता है, तो बच्चों को ज़रा पहले निकाल दो तो उसके बाद ट्रैफिक जो है थोड़ा कम हो जाएगा। 9 बजे 10 बजे हमारे जो बड़े बाबू, हमारे सरकारी अफसरान या सरकारी अहदेदार जो 10 बजे दफ्तर जाएंगे तो वहाँ पे उस वक्त क्या ये सही है? उन बच्चों को ही क्यों यरगमाल बनाना है? ये स्कूल टाइमिंग जो है ये अपने टाइम पर रहती, क्योंकि सुबह सुबह वक्त कड़ाके की ठंड। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सईद रिजवान गिलानी ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं एजुकेशन सेक्टर पे, बहुत कंट्रीब्यूट इनने किया एजुकेशन सेक्टर पे। और उसके साथ साथ मेरे साथ फैसल हैं। फैसल रूरल एरियाज़ में देख रहे थे क्या है। इरफान ने, आपने देखा किस तरह रिपोर्ट किया, इरफान खुद ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सबसे पहले रिजवान जी,
मैं इरफान से जानना चाहूँगा। इरफान, आपने बच्चों के साथ किलकारियाँ ली, बच्चों के साथ मज़े लिए, जो मस्ती बच्चों ने किया, आप उनके मस्ती में सुबह सुबह शरीक भी हुए। क्या माहौल था स्कूलों में आज पहले दिन? बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी। जहां तक स्कूल का है और स्कूल के डेज को लेकर बात करें तो ये जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई लौटा दे हमारे वो दिन, आप याद कर रहे हो, लेकिन आपका शायद नेटवर्क में 5G कश्मीर हो गया है, इसलिए कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। जरा फैसल के पास वापस चलते हैं। फैसल, आप ही बता दीजिए, अगर आपके पास नेटवर्किंग हमारी पहुंच जो कनेक्टिविटी पहुंच रही है तो किस तरह का माहौल है शहर में, गांव देहात में क्या माहौल था? देखिए बिल्कुल, अगर हम शहर की बात करें तो स्कूल जैसे ही ओपन हुए तो एक हरियाली सी दिख रही है कि बच्चों की रंग बिरंगी कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहन के बच्चे जो स्कूल की तरफ जा रहे थे और काफी ज्यादा खुश बच्चे भी थे, क्योंकि करीबन 3 महीनों के बाद जो स्कूल ओपन हो गए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अब उसके तहत पढ़ाई करनी है, एग्जाम भी होने वाले हैं, उसके साथ साथ जो जिस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि हम तंग आ गए थे घर में रिवाइज कर सकते, लेकिन अब टाइम आ गया कि हम स्कूल जाए, अपने फ्रेंड से मिले, अपने टीचर से मिले और उसके बाद जो है एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, इसके साथ पढ़ाई। और जहां तक आपने गांव देहात की बात की, वहां पे भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जहां पर बच्चे सुबह सुबह घरों से निकल रहे थे और वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस बीच में जो है प्रस्ताव श्रीनगर स्कूल का बना हुआ है, जो टाइमिंग चेंज की गई है। जो पहले दिनों में अमूमी तौर पर देखा जा रहा था कि 9:30 के बाद स्कूल स्टार्ट होते थे और उसके बाद 3 बजे तक जो म्युनिसिपल एरियाज है वहां पे रहते थे। लेकिन अब कल जो ऑर्डर आया था एसएससी की तरफ से कि स्कूल टाइमिंग में चेंज किया गया, अब 9 बजे लेकर 2 बजे तक ही स्कूल हो गए। तो इसका रीजन क्लियरली जो है आज सुबह सुबह डिमकॉम ने दिया था कि हमने स्मार्ट सिटी पे जो काम कर रहा है उस बेसिस पे हमने टाइमिंग चेंज किया, जैसे काम कंप्लीट होगा उसके बाद टाइमिंग जो है चेंज हो सके। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि आप खुद ही देखिए, अगर 9 बजे बच्चे को स्कूल पहुंचना है तो उसको करीबन 7 बजे सुबह उठना है, उसको तैयार होने, उसके बाद गाड़ी आएगी फिर लेके जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम ही है सुबह नींद से उनको जगाना, जबकि छोटे छोटे बच्चे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो अब ट्रैफिक का भी मैस देखने को मिल रहा है, श्रीनगर की बात हो या बाकी आउटस्कर्ट्स की बात हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी के करीबन 70 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इसी बिना पर ये टाइमिंग भी चेंज की। और आने वाले दिनों में जो ट्रैफिक एसएसपी साहब की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि अब जो लाल चौक में है, ये कहा गया कि जो बसें होंगी स्कूल बसें वो अप्लाई नहीं कर सकती, ना ही रेसिडेंसी रोड पे और ना ही अमीर रोड पे। तो साफ तौर पर इससे पहले भी जो कॉम ने ये कहा था कि श्रीनगर का एक साइड हम बंद करेंगे, वहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं करेगा, क्योंकि G20 समिट से पहले हमें तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर दें। तो अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, किस तरीके से ट्रैफिक मैच को मैनेज करेंगे और किस तरीके से बच्चे भी स्कूल पे टाइम आ सकते हैं, जा सकते हैं। और जो सरकारी मुलाजिम की बात है, क्योंकि घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है इस वक्त लाल चौक में, कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आ सकती है स्कूल। जरा रुकिएगा, आपके पॉइंट को मैं रिजवान गिलानी साहब के पास लेना चाहता हूँ। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये जो बहुत से वालिदैन बता रहे थे, ट्रैफिक मैस है, शहर खुदा हुआ है, डग है सारा पूरा शहर, और फिर ये जो हमारे यहाँ है कि क्यों यरगमाल बच्चों को बनाया जाएगा। सुबह ये मार्च है, मार्च के इस महीने में सुबह 8 बजे बहुत ठंड होती है, तो अगर ये सारी सिचुएशन थी तो सरकारी मुलाजमों का थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता। अगर उनको 9 बजे दिया जाता तो वो जब चले जाते तो 10 बजे फिर ट्रैफिक जो है उस टीचर्स इस बच्चों के लिए हो जाता। तो ये कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले पे बहुत से लोग नाराज़ भी हैं। जी सनम एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात चली इस टाइमिंग की चेंज होने पे, तो ये जो इशू है मेरे जहन में भी स्कूल खुलने से पहले ही 2 दिन आया था। तो मैंने भी अपनी तरफ से एक कोशिश की थी, एक अपना ओपिनियन देने पे कि सरकार पे ये सारी नजरें रहेंगे, पर्टिकुलरली ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे कि कैसे वो मैनेज करते हैं, क्योंकि पूरी शहर की सड़कें खोदी हुई है और गाड़ियों का चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन अब उसमें यह था कि मेरे जहन में भी पहले यही था कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स विल बी मेड टू सफर कि जब ये गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालेगी और स्कूल टाइमिंग चेंज होगी। वैसे भी आपको सनम एजाज साहब ये बताऊं कि ये 9 बजे टाइमिंग मोस्टली अप्रैल मंथ से होती थी स्कूल्स में, लेकिन इस बार इन्होंने मार्च से ही इसलिए कर दी। अब लेकिन आज जो सिचुएशन है, मतलब जैसे मैं आपको पहले ये बता दूं कि सिचुएशन ऐसी है कि डिविजनल कमिश्नर हमारे जो है उन्होंने आज सुबह ही स्कूल खुलने के बाद ही उन्होंने मतलब ही यूज्ड द वर्ड सॉरी, इन अ वे ही अपोलोजाइज्ड टू पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि हमें टाइमिंग चेंज करनी पड़ी। अब इसमें आपका ये एक मानना है कि
सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग हम चेंज कर सकते थे और बच्चों को हम अपने टाइम पे निकालते। इस टाइम जो सिचुएशन है जनाब, वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों को लेके नहीं है, लेकिन ये सड़कों को लेके है। 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद सिर्फ सरकारी मुलाजमों की गाड़ियां नहीं चलती है, लेकिन आमद रफ्त बहुत सारी ये शहरियों का रहता है, बहुत सारी गाड़ियां चलती है। तो उस वजह से मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक मजबूरी थी इस बार ये एक मजबूरी थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पिछले सालों में ऐसे डिक्टेट निकालते थे कि फिर बोलते थे कि स्कूल की टाइमिंग कभी 8 बजे भी रहती थी या कभी 8:30 भी रहती थी, लेकिन इस साल सो बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऑप्शन निकालना था। अगर हम कोई और ऑल्टरनेटिव रूट तो अवेलेबल था नहीं, सड़कें खोदी हुई है। अगर पूरा ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के वो कॉप्स भी रहे रोड पे, लेकिन गाड़ियों की चलने की जगह ही नहीं है, तो उनको वहां पे रख के फायदा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कहीं कुछ सोल्यूशन, मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द वायबल सॉल्यूशंस की अगर थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हुई। बिकॉज आपने देखा, आपने हमारे इरफान साहब ने बच्चों से बात की, किसी ने भी ये कंप्लेन नहीं किया कि हम सड़क पे थक गए, हम जैम में रुके हुए थे। एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, हर किसी बच्चे के चेहरे पे स्माइल थी, वो सब कह रहे थे कि हमने एंजॉय किया। किसी को ये याद नहीं था कि मैं 7 बजे निकला या मैं 6:30 निकला या मैं 7:30 निकला। लेकिन कहीं अगर ये यही बच्चे, अगर इनको 10 बजे पहुंचना होता, फिर अगर ये 9 बजे घर से निकलते, मुझे लगता है कि हर किसी बच्चे के पास ये कंप्लेंट होती कि हम जो ट्रैफिक जैम में फंस गई, मिसमैनेजमेंट थी, ट्रैफिक ग्रिडलॉक था। लेकिन आपने खुद ही देखा कि किसी बच्चे ने ये कंप्लेन नहीं किया। मैं कह रहा हूँ लेट अस बी प्रैक्टिकल, मतलब हमारे इरफान साहब ने बात की बच्चों से, हर कोई ये कह रहा था कि हमने अपनी जर्नी एंजॉय की, हम अपने फ्रेंड से मिले। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इस बार शायद, और ये भी बात है इस बार क्लासेस एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो मुझे लगता है ये 12 से 12:30 घर वापस आ जाते हैं, तो इनको 9 बजे से 3 बजे तक नहीं रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए, मेरे अपने लिहाज से मुझे लगता है इन माय ओपिनियन कि फिलहाल टाइम का उतना बड़ा इशू नहीं है, जहां उतना बड़ा इशू नहीं है जो सिटी की सिचुएशन है। जो इरफान से जरा जानिए, मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक जैम से बचने के लिए मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट गुड ऑप्शन, दिस इज द गुड ऑप्शन, वन ऑफ द गुड ऑप्शन। टाइमिंग चेंज हुई। इरफान, आप तक अगर आवाज आ रही है तो आप स्कूलों में थे, आपने बच्चों से बात की, आपने बच्चों से मौज मस्ती उनकी देखी, और खुद भी साफ जाहिर है जब बच्चों में आदमी जाता है तो खुद बच्चा बनने को दिल करता है, वो पुराने बचपन के दिन लौट आते हैं इंसान में, चाहे वो 70 साल का बुढ़ा भी क्यों नहीं हो। आप और मैं फिलहाल उस लाइन पे खड़ा नहीं है, लेकिन ये बताइएगा, इंजॉय तो बच्चों ने किया, ट्रैफिक की किसी ने शिकायत की? बच्चे ने सुबह बताया कि सर्दी थी, ये कुछ बताया किसी बच्चे ने, या कुछ वालिदैन ने बताया कि सरकार का फैसला अच्छा नहीं है या सरकार का फैसला अच्छा है? देखिए सनम जी, जहां तक बच्चों के हवाले से देखे तो बच्चे तो काफी एक्साइटेड थे, बच्चे काफी खुश थे। बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो कुछ पेरेंट्स का डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा उनका इंटेक ये था कि सुबह जैसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है रिजवान गिलानी साहब ने भी कहा कि थोड़ा अर्ली, क्योंकि 9 बजे का टाइम। एंड इनफैक्ट अगर आपको मैं बताता चलूं कि रात भर बारिशें भी थी, मौसम थोड़ा सर्द था। तो अभी हम ये भी कह सकते हैं कि अभी मार्च का महीना, यानी कश्मीर में तो मार्च के महीने में भी खूब बारिशें होती है, और अभी भी जैकेट और गरम गरम मलबूसात पहन के लोग रहते हैं। तो इन बिटवीन अगर सुबह 9 बजे की टाइम को लेकर मैं बात करूं तो पेरेंट्स जो है इस थोड़े डिसीजन से खफा है, नाला है। उनका मानना है कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी फर्स्ट क्लास में, दैट इज टू अर्ली, उनको सुबह 9 बजे पहुंचना है। मगर दूसरे साइड से आप देखिए ट्रैफिक को लेकर अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी ट्रैफिक डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, क्योंकि 9 बजे से पहले स्कूल पहुंचना है तो रूट मैपिंग और डाइवर्जेंस पर अब आप देखिए, जब ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा तो इजीली एक्सेस मूवेबल जो ट्रांसपोर्ट चलेगा। अब इस डिसीजन को अगर आप 10 बजे लेते हैं, सड़कों के हवाले से जो इस वक्त हालत सिटी की है, स्मार्ट सिटी को लेकर जो सड़कें खोदी गई है, डिगिंग जो मामलात है, डाइवर्जेंस है, लाचों के, अगर ये 10 बजे का मामला तो डेफिनेटली पोल खुल जाती। मैं तो ये कहता हूं कि उस वक्त ट्रैफिक जाम के मनाजिर, बच्चे बोर हो जाते, बच्चे मुसीबत में फंस जाते। अब ये देखिए कि अभी दिन में जब स्कूल ऑफ होगा उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ये जो रूट मैपिंग के जो प्लानिंग है इसमें कितना कालामद ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि जब आप स्कूल ऑफ कर लेते हैं, लाल चौक का जो रूट है वहां पर ट्रैफिक जैम होगा, वहां पर और भी गाड़ियां लोकल चल रही होगी, तब बच्चे जरूर बोलेंगे कि कहीं ना कहीं जी हाँ अब हम बोर हो रहे थे। सुबह का टाइम था एक्साइटमेंट का और सुबह बहुत कम ट्रैफिक रहता है, तो ये चीज हमने देखी। हाँ, दूसरे साइड से मैं ये कहूंगा
बच्चों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट ईयर और बिफोर 2 years इट वाज पैंडेमिक, मास्क लगा के गैदरिंग में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है। आज बच्चे फ्रीली थे, आज बच्चों को लग रहा था कि हम सांस ले पा रहे हैं और अपनी जिंदगी में इस वक्त स्कूल को एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है एक्साइटमेंट। इरफान, आपके पास दोबारा जरा आऊंगा, मैं रिजवान साहब से जानूंगा। रिजवान साहब, अब नया हमारा जो एजुकेशन जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। अब आज की डेट में ये होता था कि नया क्लास होता था और नए क्लास, अब हमारे यहाँ अभी क्लास पुराना है, सेशन साल नया बदला है, क्लास पुराना है, आगे हमारे नई क्लास में आना है। तो वो थोड़ा जो कभी हमारे एतराज़ात थे कि कूप अप नहीं हो सकेगा आपका एजुकेशन का जो है, क्या अब वो उस पर कोई फोकस रखना चाहिए सरकार को कि ये सारा कूप अप हो जाए और स्ट्रीमलाइन हो जाए? जी एजाज साहब, एक पुरानी कोटेशन है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हम सबको पता है कि जब जेएंड के इस यूटी ने एक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लीड ले लिया कि दे विल अडॉप्ट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड दे विल शिफ्ट द सेशन फ्रॉम नवंबर टू मार्च। हर किसी का ये कहना था कि जेएंड की गवर्नमेंट एक रश में डिसीजन ले रही है, क्योंकि हमारा कुछ मे बी कुछ प्रिकंसीव्ड नोशन होता या पिछला कुछ एक्सपीरियंस होता, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली अडॉप्टेड इट। क्योंकि आप देखिए आज बच्चे स्कूल आए, इनको पता है अभी पहले से एक स्कूल्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि मार्च 20 तक आप जो है टर्म सेकेंड एग्जाम खत्म कीजिए। 8th क्लास के एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, 10th क्लास और 11th और 12th के भी मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज कंप्लीटली मतलब अडॉप्टेड इट एंड सक्सेसफुली अडॉप्टेड इट। हमें ये भी मानना चाहिए गवर्नमेंट है सक्सेसफुली अडॉप्टेड इट। बराबर वो एक सेक में चल रहे हैं। अप्रैल अगर मार्च 20 तक उनको डायरेक्शन है कि एग्जाम खत्म करें तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 1 अप्रैल से नई क्लास वर्क और एडमिशन जो है किंडरगार्टन एडमिशन वो प्रोसेस भी खत्म होगा। तो एंडिंग अप्रैल और बाय मई तो नया सेशन स्टार्ट हो सकता है आराम से। और प्लस हायर क्लासेस के लिए जैसे कि नेशनल एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से वहां पे भी जून जुलाई से नए क्लास स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही 10th क्लास के 11th क्लास के बड़े क्लासेस के भी नया सेशन स्टार्ट होगा। दैट वे जेएंडके गवर्नमेंट इज इन सिंक विद नेशनल एकेडमिक कैलेंडर। हाँ, अब पहला साल है, अभी शुरुआत है, अब आगे देखा जाएगा कि क्या होगा आगे, वो कितना हमारी ये गवर्नमेंट टिक पाएगी इस पे। रिजवान साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजा, क्योंकि हम अक्सर कहते रहते हैं कि हम सब पे समझौता करेंगे लेकिन तालीम पे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। लेकिन मैं फिलहाल चलूंगा मैं इरफान के पास। इरफान, कुछ कहना चाहते हैं, बताइएगा। देखिए रिजवान जी, जहां तक आपने पॉलिसीज के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की, वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल एडमिशन का भी सिलसिला चल रहा है। अब एडमिशंस में जो नए बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो किंडरगार्टन से जब हम जूनियर केजी को लेकर बात करते हैं, सरकार ने इस वक्त जो है एडमिशन फीस तो खत्म कर दिया है, मगर इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स को लेकर कुछ अलग सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहा है। उसमें सनम जी बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि अब अगर आप फीस माहाना देते थे तो सिस्टम अब एनुअली चला गया है, यानी 3000 या 2500 रुपए जो माहाना फीस है बच्चे की, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप नया एडमिशन लेते हैं, नया एडमिशन फीस में आपको फीस नहीं देना है, मगर आपको क्या देना है, 12 महीने की मुकम्मल फीस एक साथ अदा करनी है। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे जूनियर केजी को लेकर मैं बात करूंगा, बच्चा जो एडमिशन के लिए जाता है तो तकरीबन 40 से 50,000 रुपए जो है वन टाइम पेमेंट सेटलमेंट उसे करनी है। सो दैट इज इक्वलेंट टू द एडमिशन फीस। यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडमिशन फीस, इट्स अ ह्यूज मनी। अगर आप एडमिशन फीस खत्म कर रहे हैं तो एक साथ एनुअल फीस आप क्यों ये इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? रिजवान साहब से पूछेंगे, ये क्या मुसीबत है? रिजवान साहब, ये मुसीबत दोबारा खड़ा कर दी प्राइवेट स्कूलों ने। जी सनम एजाज जी, आपने ऐसे सवाल मुझ पर किया जैसे कि शायद मैं ये गवर्नमेंट मैं समझ रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं। एनीवे नहीं, अब इसमें ये एक कोताही रहती है कि पेरेंट्स की भी इसमें कोताही है। मैं समझता हूं अगर मैं एक पेरेंट हूं तो मेरे साथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल गलत कर रहा है, तो आई शुड ओपनली रेजिस्ट इट। मगर प्रॉब्लम क्या रहती है, एक बदकिस्मती है कि पेरेंट पहले फीस सबमिट करके बाकी पेरेंट्स को भी जो अपने रिश्तेदार है वो सारा कुछ फीस सबमिट करते हैं, फिर वो आते हैं हुल्ला गुल्ला मचा। अच्छा, अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर कहीं गलत हो रहा है उसको हमें पहले ही अपोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस गलत को हम पहले उसका साथ देते हैं, हम वो 50,000 60,000 70,000 हम स्कूल वालों को दे देते हैं, उसके बाद उनका डेरा लगता है प्रेस कॉलेज में। वो तो मतलब खुद गलत करके आए होते हैं ना, फिर उसी गलत का रोना रोते हैं वो तो मुझे लगता है कि
हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल्स को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, बट हाँ, पेरेंट्स ये गलती है कि वो पहले वो गलत का साथ ना दे, पेमेंट ना करे, यूनाइट हो जाए। इस गलत हो रहा है, वो कह रहे हैं उसका रिजवान साहब, आपको बताऊं, मैं सरकार से लड़ रहा था कि प्राइवेट स्कूलों को प्रॉपर्टी टैक्स से आप मुस्तस्ना रखिए, क्यों इन पे एक और ये कर रहे हैं। और ये प्राइवेट स्कूल्स ने भी कल इसको मामले के, लेकिन ये हमारे प्राइवेट स्कूल न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, आवाम को कहीं न कहीं मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इरफान ने जो बताया, अगर ये कुछ है तो एक बार फिर मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे जी एजाज साहब, मैं आपको इस पर एक बात बताऊंगा। पहले ही इस पे गवर्नमेंट ने कभी भी एक मतलब क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, और ये भी एक इशू है कि प्राइवेट स्कूल एक ही कैटेगरी के नहीं है। देयर आर टॉप नॉच स्कूल्स, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, कुछ बजट स्कूल्स, कुछ इकोनॉमिकल स्कूल्स, कुछ लोअर बजट स्कूल्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब कोई सर्कुलर निकालता है, वो एक सेम यार्डस्टिक को लेके हर किसी स्कूल के लिए सेम सर्कुलर निकालता है, तो उस वजह से रेजनमेंट भी होती है, बाकी कंफ्यूजन भी होते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रिजवान साहब। मैं माफी चाहूंगा, मुझे उत्तराखंड जाना पड़ेगा, वहां से बड़ी खबर आ रही है। मेरे सहयोगी जो है आप इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया इरफान आपका, मेरे साथी, और उसके साथ साथ मेरे साथी थे फैसल, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपका भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन सीधा हम उत्तराखंड चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी क्या बताएंगे उत्तराखंड के बारे में? नकल के मामले को लेकर का बड़ा मामला हो रहा है वहां पे, क्या बता रहे हैं एजुकेशन में नकल की बात? पुष्कर सिंह धामी सीधा बराह रास्त उत्तराखंड से। प्रभारी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी, नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, उधम सिंह नगर के अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, काशीपुर जिले के जिला अध्यक्ष श्री गुंजन सुखीजा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व में अनेकों पदों पर रहे प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मंत्री के नाते आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, विधायक रामनगर, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, विधायक लालकुआ, सरिता आर्य जी, विधायक नैनीताल भाई राम सिंह कैरा जी, विधायक भीमताल, रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व में उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे आदरणीय अरविंद पांडे जी, काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक भाई राजेश शुक्ला जी, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, बागपुर क्षेत्र के पूर्व दर्जा मंत्री रहे भाई राजेश कुमार जी, जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, हल्द्वानी मेयर भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती बेला तोलिया जी, यहाँ के जिला महामंत्री नैनीताल नवीन भट्ट जी, रंजन बरगनी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री, और इस पूरे इस आभार रैली के संचालन का दायित्व निभा रहे हैं भाई रविंद्र पाल जी, विपुल मेहंदोनी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, और इस आभार रैली में शामिल होने के लिए आए हुए दूर दूर से आए हुए हमारे सभी युवा कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि जितनी संख्या इस मैदान के अंदर है, उससे ही दुगनी की संख्या इस मैदान के चारों ओर घूम रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सबके यहां पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं नकल विरोधी कानून पारित होने पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मेरे युवा भाई बहनों, कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आज आपके द्वारा जिस प्रकार से
यहाँ पर भव्य स्वागत इस आभार रैली में शामिल होकर जो आप सबने ऊर्जा का, उत्साह का और अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मैं अभिभूत हूं। और मुझे याद आ रहे हैं अपने उनके वो दिन जब मैं भी आप सबकी तरह ही युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा में काम करता था। आज आपने जो ये आभार रैली आयोजित की है, ये मेरा नहीं बल्कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।